हेलो जेम्स, वेलकम टू पाई अकेडमी एंड माय नेम इज वसीम चौहान। जैसे कि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू कर चुके हैं क्लास 12 से और हमने कुछ टॉपिक अब तक कवर भी किए हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वेदर इट इज नीट, जेईई मेंस और सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज फोकस से आपको सुनना है। नर्स ने क्या किया था कि वो सेल का जो वोल्टेज है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, और उन्होंने देखा कि सेल का जो वोल्टेज है, तो जो सेल्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की, उन पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। वो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है आयंस की उनको चेंज कर रहे हैं, सेल का जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है। तो थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो सेल का वोल्टेज है या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वी कैन से ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारे पास में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड वो किन चीजों के बने हैं, जिंक का है या आयरन का बना है। तो जैसे जैसे हम वहां पर मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है। सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड्स को हमने जिन कंटेनर्स में डुबोया है वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है। और थर्ड है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है और प्रेशर को भी बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। हालांकि ये दो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, ये सेकंड वाला जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही मेन हमारे पास फैक्टर बन जाता है। तो नर्स ने इसी को और आगे स्टडी करना शुरू किया कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो कैसे सेल का जो वोल्टेज है या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है ना। और एक रिलेशन बनाया, एक इक्वेशन बनाई, दैट इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। तो आज हमें नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। नर्स्ट इक्वेशन यहाँ से शुरू होती है, 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है थर्मोकेमिस्ट्री से, जहां पर डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट में एक रिलेशन है ना। वो है डेल्टा जी डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, क्यू क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट। बच्चों को लगता है कि क्यू यहाँ पे चार्ज है, चार्ज नहीं है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो रिलेशन होता है उसी को ये एक्सप्लेन करता है, उसको कहा है रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। अच्छा, इनका इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस लेक्चर में, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस का एनएफ ई ऑफ सेल, वैसे डेल्टा जी नोट होगा माइनस का एनएफ ई नोट ऑफ सेल। अच्छा, लोग एलन का मतलब नेचुरल लोग है। जब भी किसी भी इक्वेशन में हम लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं वो नेचुरल लोग करते हैं, लेकिन हमें इसको फाइनली लोग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको पता होता है कि एलन जो होता है वो 2.303 लोग 10 के इक्वल होता है या लोग के इक्वल होता है ना। तो एलन के प्लेस पे मैंने यहाँ पर ये लोग बना लिया है और यहाँ से पूरी इक्वेशन को फिर माइनस के एनएफ से डिवाइड किया, तो ये प्लस या माइनस हो जाएगा और यहाँ से माइनस एनएफ हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्म मुझे मिली है अभी। अच्छा, यहाँ पर कुछ वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे आर जो है वो गैस कांस्टेंट है 8.314। जब भी एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी की जब बात होगी तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन हम रखते हैं। टी टेम्परेचर होता है, ज्यादातर रिएक्शन जो है वो 298 केल्विन पर होती है, तो यहाँ वैल्यू मैंने रखी इसकी 298। एफ जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 96,500 कूलम होता है, यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी। इन सभी को सोल्व किया जो वैल्यूज हैं, तो मुझे क्या मिलता है, एक रिएक्शन एक इक्वेशन मिल जाती है, दैट इज ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log q। इसमें हर एक नोटेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ई ऑफ सेल आपको फाइंड आउट करना है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का ईएमएफ है। ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का ईएमएफ ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड से निकालते हैं इसको हम। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं एनोड से कैथोड, और क्यू मैं बता चुका रिएक्शन कोशेंट है। अब यहाँ से बस मुझे क्यू को देखना है कि क्यू के प्लेस पे क्या आएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन आएंगे एनोड पे और जो कैथोड पे वो, या जो प्रोडक्ट है वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आएगा। देखो ये नस्ट इक्वेशन की फॉर्म्स हैं जिनको हमें न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अब वो एनालिटिकल पावर चेक करना चाहता है आपकी, तो आपसे पूछ लेगा कि अगर क्यू की वैल्यू अगर हम मतलब स्मॉलर है या वो कम हो रही है तो जो सेल का वोल्टेज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। क्यू अगर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो कम माइनस कर रहे हो आप, है ना।
कम माइनस कर रहे हो तो ये उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी एक तरह से। और अगर क्यू मेरे पास में क्या हो रहा है वहां पर इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है लगातार, ये बढ़ता जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, नेट वैल्यू आपको वहां पे डिक्रीज होती हुई ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन है क्यू में, मतलब रिएक्शन कोशेंट में, और ई ऑफ सेल में। तो ये यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म थी। अच्छा, अगर मैं आपसे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए कहूँ कि जनरल इक्वेशन मेरे पास में है, ए मोल ऑफ ए जो है वो बी मोल ऑफ बी के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, और मैंने माना कि सी मोल ऑफ सी बन पा रहा है और डी मोल ऑफ डी बन पा रहा है, ये एक रिएक्शन मेरे पास में हो रही है, और इस पे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। ई नोट, देखो ई ऑफ सेल इज टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पर लोग, और मैं बता चुका अभी जो चीजें बनी हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट की नीचे आती है ऐसे। लेकिन जब इस पे अप्लाई होगा, ई नोट ऑफ सेल गिवन होगा आपको वहां पर, ये कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड या आइडियल कंडीशंस में ये वैल्यू जो सेल शो करता है ये वो होता है, और माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग पी यहाँ पर ही है, सी और डी बने हैं, तो सी और डी की यहाँ पर क्या आने वाली है, कॉन्सेंट्रेशन आने वाली है। ध्यान ये रखना है कि जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने यूज किया है बैलेंस करने के लिए, ये यहाँ पर इनकी पावर में जाने वाले हैं, और यहाँ पर a की पावर a और b की पावर वेरिएबल b जाएगा। इस तरीके से हम इसको किसी रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे बेस्ड, कैसे इसको सोल्व करें। यहाँ पूछा है आपसे कि सेल का ईएमएफ बताना है, ये सेल आपको गिवन है ना। तो सेल का ईएमएफ बताने के लिए नर्स्ट इक्वेशन ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पर लोग है, और यहाँ पर एनोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो आएंगी, और कैथोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो आएंगी। कैसे पहचाने कि एनोड पे क्या दिया है और कैथोड पे क्या है। ये पूरी सेल है, ये लेफ्ट हाफ सेल है, ये सोल्ड ब्रिज के इधर लेफ्ट हाफ सेल, इधर राइट हाफ सेल, यानी ये एनोड है यहाँ पर। तो एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1। 0.1 का मतलब है 10 की पावर -1। ये जो 0.1 दिया है दैट इज 10 की पावर -1, और 0.01 मतलब 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। एम कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर। ई नोट ऑफ सेल कैसे आता है, ई नोट ऑफ सेल का फॉर्मूला बताया था कि ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड की पहचान कैसे होती है, एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड होता है, एसआरपी जहाँ पे कम है वो एनोड होता है। तो कैथोड की वैल्यू यहाँ पर, मतलब कैथोड के जो वैल्यू है वो है 0.80। फॉर्मूले में माइनस था, यहाँ माइनस था, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 0.76। यहाँ से ई नोट ऑफ सेल जो मिलेगा दैट इज 1.56 वोल्ट, यानी यहाँ पर 1.56 वोल्ट आपने रख दिया है। ऊपर तो 0.0591 ही था, एन कितना है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जितने एनोड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उतने ही कैथोड पे गेन भी होते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। ठीक है, सो एन रहेगा 2 लोग। अब एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1, दैट्स वाई मैं यहाँ लिखूंगा 10 की पावर -1। कैथोड पे वैल्यू है मेरे पास 10 की पावर -2। लेकिन यहाँ पर एक काम आपको करना है, देखो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, एजी तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उतने गेन भी होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एजी पे यहाँ पर 2 आएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट्स वाई वही यहाँ पावर में जाएगा फिर। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या किया, 1.56 ये आपने से काटा, तो इसकी वैल्यू आती है 0.0295, और यहाँ पर लोग देखो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 10 की पावर -4 ऊपर 10 की पावर -1 कट जाएगा, और 10 की पावर -3 नीचे बचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा फिर, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, 10 की पावर 3 बचेगा। अच्छा, लोग में एक बेसिक सा रूल होता है कि पावर जो है वो आगे आती है लोग के, तो ये आएगा 0.0295 इंटू 3, और लोग 10 बचेगा, यहाँ पर लोग 10 1 होता है। तो फाइनली आपने क्या किया, 1.56 और इनके मल्टीप्लाई किया आपने, ये आपको 0.088 के आसपास मिलेगा, और इन दोनों को माइनस जब आपने किया तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ई ऑफ सेल की, जो आपसे पूछा था, वो मिलेगा 1.47 वोल्ट। ठीक है, यही फाइनल आपका आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से हमने समझा कि नर्स्ट इक्वेशन को कैसे हम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं जब सेल का ईएमएफ हमसे
पूछा है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।